मैं तो सुबह सुबह उठती हूँ, लेकिन आज एक राज की बात बताती हूँ। जब कभी बहुत बीमार हो, मेडिसिन असर ना कर रही हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सूर्योदय से पहले का टाइम होता है ना, जो इसमें हवा चलती है, संजीवनी होती है हमारी हेल्थ के लिए। इसमें प्राणायाम करें, व्यायाम करें, जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं। नहा ली और पूजा कर ली, किचन में आ गई, क्योंकि अपनी मेडिसिन आज प्रॉपर मुझे सुबह नाश्ते के बाद और नाश्ते से पहले, फिर दोपहर की, शाम तक ऐसे ही रूटीन में चलने वाली है। तो इसके लिए व्रत है ना, तो मैंने कूटू के आटे में दरदरी मूंगफली का पाउडर लिया और एक आलू इसमें कद्दूकस कर लिया। बस कुछ भी नहीं, पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, लेकिन मिक्स कुछ नहीं करना है। सिंपल सा नाश्ता चाहिए। और जो उत्पम बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने देसी घी लिया थोड़ा सा, ताकि ये चिपके ना। नहीं लूँगी बिल्कुल तो ये चिपकेगा। बस ये आप देख रहे होंगे ना, धीमे धीमे से मैंने इसको सिकने दिया। और जब ये रेडी हो गया ना, अब मेरी शक्ल तो दिख ही रही होगी कितनी गंदी बनी हुई है। क्योंकि शरीर में ना, दिमाग से हम पूरे कंट्रोल करते हैं ना खुद को, कि हमें कैसा एक्सप्रेशन देना है। तो मेरे ना आज दिमाग में ताकत है ना, बॉडी में ताकत है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जाने कितने डंडे मार के ये पूरे शरीर को तोड़ दिया है। और जो भी कुछ खा रही हूँ ना, कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें, एकदम कड़वाहट भरी हुई है पूरे में। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दवाई से पहले कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, तभी दवाई असर करेगी। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, जो चीला कह लें या उत्पम कह लें, इसको खाऊंगी और इसके बाद अपनी दवा स्टार्ट करूंगी। और जो बीपी लो हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है। सब अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन जितना मुझे पता है ना, कि मैं आयुर्वेद पे बहुत यकीन करती हूँ और उसी तरीके से खुद को जल्दी अच्छा कर पाऊँ। वो जब कर पाऊँगी कि जब मेरे हाथ पैर चलने लायक होंगे। अभी तो स्टेज ये है कि इतना लो हो गई हूँ कि मेरी बॉडी ने मुझे बिल्कुल अब अलार्म दे दिया कि भाई अब हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। खैर, मैंने अपनी मेडिसिन खा ली। थोड़ा सा मैंने यहीं पे सोफ़ा चेयर पे ही रेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर बेड पे गई तो फिर पता नहीं मैं कब तक के लिए सो जाऊं। अब कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, नवरात्रों की ही साड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, जिन्हें मुझे हाथों से ही धुलना है। तो ये अब यहाँ थोड़ा रेस्ट हो गया। अब मैं जा रही हूँ और ये मैंने कपड़े बालकनी में ही रख दिए हैं। इन दिनों ना बॉडी में इतनी हीट है कि पैरों को टब में भिगो के रख देती हूँ, तब आराम मिलता है। तो आज इन्हें मैं हाथ से धोऊंगी। और ये देखिए मेरे पौधे, ये गिलोय मैंने लगाई थी ना, कहती है 2-3 डंडियाँ लगाएं तब कोई एक ग्रो करती है। मेरी एक ही डंडी में कितनी प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ गई हैं और दोनों डंडियाँ ग्रो कर गई। सारा काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर से नहाई और यहाँ अब हिम्मत जवाब दे गई बिल्कुल। और मैं सो भी गई, आँख खुली एकदम, देखा दोपहर की मेडिसिन का टाइम हो गया। फटाफट से बस उठी हूँ और यहाँ पर ये कपड़े फैलाए मैंने, क्योंकि ये भी रह गए थे। और अब इसके बाद मैं अपनी मेडिसिन खाऊंगी। कहने का मतलब है कि जब हमें अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है ना, तो रेस्ट तो हमें बिल्कुल अलाउ है ही नहीं। खैर, यहाँ पर शाम की पूजा का टाइम हो गया और मैंने अपने लिए यहाँ पर मेडिसिन का इंतज़ाम कर लिया। चाय पी ली और एक पापड़ खाया। उसके बाद मैंने ये मेडिसिन ले ली। आज 10 तारीख हो गई और अभी तक बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। और आज गुरुवार था, नवरात्रि से मैंने बृहस्पतिवार का व्रत उठाया था, और क्योंकि दवा खानी है तो आज मेरा वो व्रत भी रह गया। डॉक्टर से मैंने बोला कि कल का मेरा फास्ट है, तो एक दिन के गैप पे मैं मेडिसिन खा सकती हूँ। तो डॉक्टर ने जो जवाब दिया ना, उस पर बहुत हंसी आई मुझे। लेकिन अभी मेडिसिन ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो मेडिसिन खानी होगी। तो मैंने नहा के बस केवल भगवान की पूजा कर दी है, उनको प्रसाद दे दिया और उन्हें बोल दिया है। जैसे कुछ एक नियम होते हैं ना गुरुवार के व्रत के, पीरियड्स वगैरह में भगवान का केवल व्रत किया जाता है। बहुत से लोग खा लेते हैं खाना ये सोच के कि जब पूजा ही नहीं की है तो फिर व्रत कैसा, उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर आगे से व्रत रहती है। तो आज मैंने भी यही सोच लिया कि चलो एक व्रत ऐसा भी सही
हेल्थ भी ज़रूरी है। और ये टाइम से अपनी सभी मेडिसिन मैं ले पा रही हूँ। हाँ, सोने में इसीलिए नहीं जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोती ही रह जाऊँ। तरबूज खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं जब हमारा बीपी लो होता है। पढ़ते जाइए, लिख दिया है सब कुछ। बीमारी में ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाता, तो एक बोल तरबूज बहुत है। कोई भी फ्रूट ले आप, बस उतना ले जितना ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर खाएंगे ना बीमारी में, तब भी हमें पचता नहीं है और लॉस ही हो जाता है। खैर, यहाँ पर संतरे ख़राब हुए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसका जूस बना लूँ और स्क्वैश बना लूँ। स्क्वैश को रख दूँगी बना के, महीनों तक फ्रिज में, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जूस बिल्कुल फ्रेश घर पे कैसे बना सकते हैं जब आप बीमार हो, घर से निकल नहीं सकते हो और आपके पास जूसर भी ना हो। मिक्सी के जार में ही आज बनाएंगे। ये छीलने के लिए ना अच्छे तरीके से मैं अगर हाथ काम कर रहे होते ना, आपको दिखाती कि एक ही बार में छिलका कैसे उतार देती हूँ, लेकिन अभी हाथों में दम नहीं है ना, और दिमाग कहीं और है। और बस जबरन के जब हम काम करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ नहीं होती जो मन लगा के करते हैं। यहाँ तो बस मैं केवल इसलिए कर रही हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए। तो इसका जूस भी बनाऊँगी और स्क्वैश भी बनाऊंगी। तो पूरे संतरे छिल गए, मिक्सी के जार में इसको ले लेंगे। उससे पहले इन छिलकों को भी आप रख दें, एकदम कड़क हो जाएंगे 2 दिन में ही छाँव में। रोक रोक के चलाएं, मिक्सी के जार को बिल्कुल एकदम नहीं चलाना है ताकि बीज ना पिसे। मैंने छान लिया, उसके बाद इसमें ये मिश्री ऐड कर दी। ये संतरे ना थोड़े कम मीठे थे, खट्टे तो नहीं थे लेकिन कम मीठे थे। अब एक बार इसको और चर्न कर दिया, बस हो गया हमारा सिंपल सा जूस रेडी। छान लें दोबारा अगर मन चाहे तो, नहीं तो बस ऐसे ही गिलास में आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मैं बीमार हूँ, आइस क्यूब्स नहीं ले रही हूँ। आप किसी गेस्ट को अगर सर्व करें ना, आइस क्यूब्स के साथ इसको सर्व करें, हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके। खैर, जूस पी लिया और मैंने अपनी बहुत ही पसंदीदा गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई। और सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है नींबू पे काला नमक लगा के चाट लो, बीपी जल्दी से नॉर्मल हो जाएगा। खैर, मैंने इस सब्ज़ी पे ही थोड़ा सा काला नमक और लेमन जूस इस पे ऐड कर दिया। ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, फिर भी इसको देखते ही वॉमिट सा आ रहा है, खाने का मन ही नहीं हो रहा। इतना कड़वाहट भर गई है मुंह में, तो कुछ तो खाना ही है। जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं 2 चपातियाँ खा लूँगी, मैं एक भी नहीं खा पाती। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके भूख खुल रही है। दूध लेने गई, देखा कि समर ख़राब हो गया है भाई, तो समर की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर दूध गर्म करने रख दिया और मैंने ले लिया 2 कप पानी, 1.5 कप चीनी, और इसी के साथ इसमें अब जूस मिक्स करके एक साथ उबालेंगे। ना चाशनी बनानी है, ना कोई और झंझट करना है। हर दूध गर्म होगा, उधर स्क्वैश बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ चीनी को सिर्फ घोला है और बस इसमें ये जूस मिक्स कर दिया। कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव से बनाएंगे इस स्क्वैश को। तो क्या होगा नेचुरल प्रिजर्वेटिव? ये होती है हमारी चीनी। अब इसमें नमक ले लिया, ये सेंधा नमक ले लिया, ये ले लिया 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, और अब ले लेंगे इसमें टेट्रिक एसिड। और इसी के साथ एकदम जो भी गंदगी है ना, वो बिल्कुल ऊपर आ गई, और तुरंत स्पून की हेल्प से इसको हटा देंगे। फ्लेम को हाई ही रखें और इसको खूब अच्छे से उबलने दें। ठंडा होने के बाद किसी बॉटल या जार में भर के रख दें। अब जब सर्व करें ना, तो इसे प्लेन वाटर या सोडा के साथ, जब भी लगे कि कुछ ठंडा पीने का मन है या पिलाने का, तो इस्तेमाल करें। अब यहाँ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, करती हूँ अपने और काम खत्म। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।